वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे फौजी की जिंदगी में जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक देश का गौरव है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर। मेरा नाम है सैम होर्मुज़जी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ। कुछ मुझे सैम बहादुर कहते हैं, कुछ फील्ड मार्शल, कुछ मुझे उस आदमी के रूप में जानते हैं जिसने आपको 1971 का युद्ध जिताया। पर बहुत कम लोग मेरी कहानी जानते हैं। मैं 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में पैदा हुआ। एक ऐसा परिवार जो ईमानदारी, मेहनत और प्रार्थना को जीवन का आधार मानता था। मेरे पिता होर्मुज़जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर एक छोटा सा व्यापार करने लगे। मेरी माँ हीराबाई, वो हमारे घर की रीढ़ थीं। उन्होंने मुझे ताकत सिखाई, दयालुता सिखाई और सिखाया कि सही के साथ खड़े रहो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। मैं बचपन से ही शरारती था, शरारतों से भरा, सवालों से भरा। एक बार किसी ने मुझे चुनौती दी तो मैं छत से कूदकर बगीचे में उतर गया। माँ चीख उठी और मैंने हंसकर कहा, घबराओ मत मम्मी, हड्डियाँ तो ठीक हो जाती हैं। शायद वही मेरे अंदर के सैनिक की पहली निशानी थी। जब मैंने पिता से कहा कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, उन्होंने झल्ला कर कहा, तुम तो परीक्षा भी पास नहीं करोगे। खैर, मैं IMA देहरादून की पहली बैच द पायोनियर्स में शामिल हो गया। मैंने सिर्फ पास ही नहीं किया, मैंने वहाँ खूब तरक्की की। IMA ने मुझे अनुशासन, साहस और वफादारी सिखाई, और ये भी कि मेरी ज़ुबान मुझे उतनी ही मुसीबत में डालेगी जितनी मेरी बहादुरी मुझे बचा लेगी। मैं हमेशा ईमानदार था, दर्द देने वाली ईमानदारी। अगर कुछ गलत लगता तो कह देता, अगर कोई गलत होता तो बता देता। और यही आदत मेरी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ देगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मैं एक युवा अधिकारी था, बर्मा में तैनात। जंगल बहरम था, दुश्मन निर्मम था, डर चारों तरफ फैला था। एक हमले के दौरान मेरी बटालियन फंस गई। गोलियां चल रही थीं, सैनिक गिर रहे थे और मैं चिल्लाया, चलो लड़कों, जब तक गोली नहीं लगती कुछ नहीं होगा। और फिर मुझे गोली लग गई, 6 गोलियां मेरे आर पार। डॉक्टर झुके और बोले, कैप्टन चोट लगी है? मैंने कहा, बिल्कुल लगी है, मुझे गोली लगी है। वो हंसे, मैं बच गया। मुझे बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस मिला, पर इससे भी बड़ा, मैंने समझ लिया कि मौत और मैंने हाथ मिला लिया है। वो तभी आएगी जब मैं उसे आने दूंगा, उससे पहले नहीं। आज़ादी के बाद देश जल रहा था। विभाजन ने परिवार तोड़ दिए थे। अमृतसर, मेरा जन्म स्थान, खून में डूब गया था। लेकिन उस अंधेरे में मैंने एक सुंदर दृश्य देखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे। उसी दिन मैंने फैसला किया, मेरी सेना का धर्म सिर्फ एक होगा, भारत। सेना में मेरा सफ़र आसान नहीं था। मेरे दुश्मन थे। कुछ मेरी ईमानदारी से डरते थे, कुछ मेरी बुद्धिमानी से जलते थे, कुछ नफरत करते थे कि मैं किसी के आगे झुकता नहीं, ना नेताओं के, ना वरिष्ठों के, ना ही जनरलों के। एक बार एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं देशद्रोही हूँ। जांच कमेटी के सामने मैंने कहा, अगर गोली मारनी है तो सीने पर मारो, पीठ पर छुरा मत घोंपो। मैं बरी हो गया, मेरी रैंक बच गई। लेकिन मैंने सीखा, सच की कीमत होती है, और मैं वो कीमत चुकाने को तैयार था। मेरी पत्नी सीलू मेरी शरण थी, शांत, सुरुचिपूर्ण, मजबूत। उन्होंने हमारी बेटियों शेरी और माया को पाला जब मैं दूर दूर के मोर्चों पर तैनात रहता था। मैं जन्मदिन, सालगिरह, स्कूल कार्यक्रम सब मिस करता था, लेकिन जब भी लौट कर आता वो मुझे पूरा महसूस कराती थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, पर मैं जानता था कुर्बानी सिर्फ फौज नहीं मांगती, मेरे परिवार ने भी कीमत चुकाई थी। 1962 में चीन ने हमला किया। मुझे पूर्वी मोर्चे का कमान सौंपा गया। मोराल टूटा हुआ था, लीडरशिप बिखरी हुई, सैनिकों के पास कपड़े, खाना, गोला बारूद कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उम्मीद भी नहीं। एक राजनीतिक अधिकारी ने पूछा, जनरल आपके जवानों की हालत कैसी है? मैंने कहा, वे आखिरी आदमी तक लड़ने को तैयार हैं, पर उनके पास हथियार नहीं, जूते नहीं, सर्दी का सामान नहीं, लीडरशिप नहीं। पहले ये ठीक कीजिए। मैंने मीठी बातें कभी नहीं की, और इस बार भी सच्चाई ने जाने बचाई। सेना फिर से संभली। फिर आया 1965, पाकिस्तान के साथ युद्ध। मैं अभी आर्मी चीफ नहीं था, पर रणनीति, संचालन और अनुशासन सबको प्रभावित करता था। मैं अपने जवानों के लिए लड़ता था, उनके अधिकार, उनके उपकरण, उनकी इज्जत के लिए। मैं अफसरों से कहता था, सैनिक से कभी कठोर शब्द में बात मत करो, वो राष्ट्र की सेवा करता है, तुम्हारी नहीं। 1969 में मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना। देश संकट में था, पूर्वी पाकिस्तान टूट रहा था, शरणार्थियों की बाढ़ आई थी, पश्चिमी ताकतें धमकियां दे रही थी, दुनिया विस्फोट के कगार पर थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुरंत सैन्य कार्रवाई चाहती थी।
मैंने मना कर दिया। लोग हैरान थे। एक सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को ना कैसे कह सकता है? पर मैंने कहा, यदि आप विजय चाहती हैं तो समय मुझे चुनने दीजिए। अगर आप विनाश चाहती हैं तो अभी हमला कर दीजिए। वो मानी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने तैयारी की, जैसे एक सर्जन जीवन बचाने के लिए तैयारी करता है। फिर आया दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने हमला किया। मैंने कहा, अब हम काम करेंगे। वो 12 दिन मेरी जिंदगी के सबसे महान 12 दिन थे। मेरे सैनिक शेरों की तरह लड़े, मेरी वायुसेना गरज की तरह गिरी, मेरी नौसेना समुद्र पर दीवार बनकर खड़ी रही और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। एक नया देश बांग्लादेश बना और भारत दुनिया में सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ। जब लोगों ने मुझे हीरो कहा, मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सैनिकों ने सब किया। मुझे फील्ड मार्शल बनाया गया, स्वतंत्र भारत का पहला। पर मुझे कभी पदों की परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी सम्मान की, ईमानदारी की, निष्ठा की। हर कोई मेरी ईमानदारी पसंद नहीं करता था। कुछ नौकरशाह मेरी लोकप्रियता से नाराज थे। कुछ नेताओं को लगता था कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। सलाहकार भूमिकाएं छीन ली गई, पेंशन सालों तक रोकी गई, दिल्ली के गलियारों से मेरा नाम मिटा दिया गया। पर यही जिंदगी है, जब तुम सच के लिए लड़ते हो, सच भी तुम्हें लड़ाता है। फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं पछताया, एक पल भी नहीं। रिटायरमेंट के बाद मैं कुन्नूर आ गया। पहाड़ों ने मुझे अपना लिया। सीलू और मैं शांतिपूर्वक रहे। सेना के कार्यक्रमों में जाता, व्याख्यान देता, युवा अफसरों से मिलता, अपना ड्रिंक, अपने चुटकुले, अपनी कहानियाँ, सबका आनंद लेता। जिंदगी अच्छी थी। फिर सीलू चली गई। तुम गोलियां झेल सकते हो, युद्ध झेल सकते हो, राजनीति झेल सकते हो, पर उस इंसान को खोना जिसने तुम्हें दिल दिया नहीं झेल सकते। उनके जाने के बाद घर खाली हो गया, हंसी खो गई। मैं बूढ़ा हुआ, कमज़ोर, अकेला। फिर भी हंसता था, मजाक करता था, पर भीतर से उन्हें हर पल याद करता रहा। 27 जून 2008 को मैंने अंतिम सांस ली। पर उसके बाद जो हुआ, उसने मेरे सैनिकों को मुझसे ज्यादा दर्द दिया। ना राष्ट्रीय शोक, ना बड़े नेता अंतिम संस्कार में, ना समय पर राजकीय सम्मान। एक फील्ड मार्शल उसी देश में भुला दिया गया जिसकी रक्षा में जीवन भर करता रहा। मेरे सैनिकों ने कुन्नूर को आंसुओं से भर दिया और मेरे लिए वही काफी था, क्योंकि मैं कभी सुर्खियों के लिए नहीं लड़ा। मैं लड़ा उनके लिए, आपके लिए, भारत के लिए। आज भी जब आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं इस देश की रखवाली कर रहा हूं। चिका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।